कहानी की शुरुआत में हम कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखते हैं जो न्यूयॉर्क से पेरिस पर ट्रिप के लिए निकले थे और वो सभी बेहद खुश थे। लेकिन उनमें ही एलेक्स को आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास की हर चीज उससे कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन इसके बावजूद वो प्लेन में चढ़ जाता है और जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठता है तभी वहाँ दो लड़कियां उसे सीट एक्सचेंज करने आती हैं। इसलिए एलेक्स अपने दोस्त के पास जाकर बैठ जाता है और तभी उसका ध्यान अपने सामने वाली सीट पर जाता है जिसकी लॉक पिन टूटी हुई थी। एलेक्स बहुत घबराया हुआ था। वो प्लेन से उतरना तो चाहता था पर वो भी क्या कर सकता है। प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और सभी लोग मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन तभी प्लेन में कोई खराबी आ जाती है और वो प्लेन अब अपना कंट्रोल खो चुका होता है। और हद तो तब हो जाती है जब प्लेन की एक साइड ही खुल जाती है और सभी यात्री अब डर चुके होते हैं और उसके बाद प्लेन में आग लग जाती है और वो ब्लास्ट हो जाता है और सभी यात्री आग की जद में आ चुके होते हैं। तभी एलेक्स की आंख खुलती है और दरअसल ये सब कुछ एक सपना होता है। लेकिन आंख खोलते ही वो दोनों लड़कियां उसके सामने खड़ी थी और ये देखते ही एलेक्स के तोते उड़ जाते हैं। वो घबराकर अपने दोस्त टॉड के पास जाकर बैठ जाता है और जब वो सामने वाली सीट की लॉक पिन चेक करता है तो हकीकत में वो टूटी ही हुई थी। यहाँ सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब करे तो करे क्या, इसलिए वो जोर जोर से कहने लगता है कि प्लेन में ब्लास्ट होने वाला है। और ये सुनकर बाकी के लोग भी घबरा जाते हैं और उसका क्लासमेट कार्टर तो उससे लड़ने लगता है। इस वजह से उनके पूरे ग्रुप को प्लेन से उतार दिया जाता है और वो प्लेन इनके बिना ही टेक ऑफ कर लेता है। लेकिन अब जो होने वाला है वो सबको हैरान करने वाला था, क्योंकि प्लेन टेक ऑफ करते ही ब्लास्ट हो जाता है। और इस घटना के बाद वो सभी एलेक्स को हैरान होकर देखने लगते हैं और साथ ही वो उसे थोड़ा बहुत डरने भी लगते हैं, क्योंकि उसने प्लेन टेक ऑफ करने से पहले ही इसके बारे में बता दिया था। उन्हें एलेक्स पर ही शक था, हालांकि बगैर किसी सबूत के वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकते थे। इस घटना के कुछ दिनों बाद कॉलेज में ही एक फंक्शन होता है। वहाँ टॉड के पिता एलेक्स को बड़ी ही अजीब निगाहों से देख रहे थे, मानो वो प्लेन क्रैश एलेक्स ने ही करवाया हो। हालांकि टॉड को उस पर पूरा यकीन होता है कि इसमें एलेक्स की कोई गलती नहीं थी। तभी एलेक्स की फ्रेंड क्लेयर वहाँ आती है। सिर्फ उसे ही ऐसा लगता था कि एलेक्स ने उसकी जान बचाई है। इसके बाद जब रात में एलेक्स न्यूज़पेपर रीड कर रहा होता है तभी एक उल्लू उसकी खिड़की पर आकर बैठ जाता है और उसे भगाने के लिए एलेक्स जब एक न्यूज़पेपर फेंकता है तो वो एक फैन में जाकर अटक जाता है, जिससे उस फैन के कई टुकड़े हो जाते हैं और जो टुकड़ा एलेक्स के पास आकर गिरता है उस पर टॉड लिखा होता है, यानी अगली बारी टॉड की है और मौत उसके पीछे है। तभी हम टॉड को देखते हैं जो वॉशरूम में हल्का हो रहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और एक वायर में फंसकर उसकी मौत हो जाती है। और जब तक एलेक्स टॉड के पास आता उसका खेल खत्म हो चुका था। टॉड के पेरेंट्स को यही लगता है कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन एलेक्स कहता है कि टॉड ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब अगले दिन एलेक्स क्लेयर के पास जाता है, क्योंकि सिर्फ वही थी जिसे उस पर भरोसा था। और जब दोनों मिलकर तहकीकात करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि ये सुसाइड नहीं था, क्योंकि टॉड ने मरते वक्त खुद को बचाने की कोशिश की थी। टॉड की हालत देखकर ऐसा लगता है कि अब मौत ने उनके लिए अलग ही खेल रचाया है और जितने भी लोग उस प्लेन से उतर गए थे वो सब एक एक करके मरने वाले हैं। अब एलेक्स और क्लेयर मौत को मात देने की बात करने लगते हैं और इसके बाद वो सभी दोस्त दोबारा मिलते हैं और तभी एक बस कार्टर की फ्रेंड को उड़ा देती है और ये देखकर उनका खौफ और भी ज्यादा बढ़ चुका होता है। इसके बाद जब एलेक्स न्यूज देख रहा होता है तो वो देखता है कि उस प्लेन में ब्लास्ट कहाँ हुआ था और सिटिंग ऑर्डर के हिसाब से पहले कौन मरने वाला था, और वो था टॉड। और वो सब कुछ समझ चुका होता है कि पहले मौत किसे आने वाली है और वो अंदाजा लगाता है कि अगला नंबर उसके टीचर का है, इसलिए वो उन्हें बचाने उनके घर जाता है जहाँ वो खिड़की से एलेक्स को देख रही होती है। एलेक्स को वहाँ देखकर उन्हें लगता है कि वो उन्हें वहाँ मारने आया है, इसलिए वो पुलिस को कॉल करके वहाँ फौरन बुला लेती है और पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और वो उसे पूछते हैं कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे। इसके बाद एलेक्स उन्हें सारी बातें बता देता है, लेकिन वो पुलिस वाले उसकी बात का यकीन ही नहीं करते, लेकिन कोई खास सबूत न होने की वजह से वो उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद हम उस टीचर को देखते हैं जो अपने लिए कप में चाय बना रही थी, लेकिन उसका कप लीक हो रहा था, जिस वजह से उसके कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और जब वो उसे चेक करने जाती है तो उसके कंप्यूटर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और कांच का टुकड़ा उसकी गर्दन में लगने से वो नीचे गिर जाती है। अब इससे पहले कि एलेक्स वहां पहुंच पाता वहां सब कुछ खत्म हो चुका था। अब घबराहट में वो उस चाकू को बाहर निकाल लेता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और वहां से निकलते वक्त एक लड़का एलेक्स को वहां देख लेता है और जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। अब पुलिस को भी उसकी तलाश होती है,
लेकिन उसका पता सिर्फ क्लेयर के पास ही होता है। क्लेयर अपने बाकी के दोस्तों को लेकर एलेक्स के पास जाती है क्योंकि वो जानना चाहते थे कि अगला नंबर किसका है, और जब वो एलेक्स से सवाल करते हैं तो वो उन्हें कुछ भी बताना नहीं चाहता था। असल में अगली बारी कार्टर की होती है। वो एलेक्स की खामोशी देखकर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मरना तो तय ही है, क्यों ना हम अभी ही मर जाएं, और वो कार को बहुत तेज चलाने लगता है। और तभी वो अपनी कार एक रेल ट्रैक पर लाकर रोक देता है। वो तीनों ही उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कार्टर मान नहीं रहा था। बहुत समझाने पर वो कार को आगे लेने के लिए मान जाता है, लेकिन अब कार ही स्टार्ट नहीं हो रही थी। सभी कार से उतर गए थे, लेकिन कार्टर कार में ही लॉक हो गया था। अब उसकी मौत उसके बहुत करीब थी, लेकिन एक बार फिर से एलेक्स मौत को मात दे देता है और वो कार्टर की जान बचा लेता है, और मौत को टालने से वो अगले पर शिफ्ट हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो ये समझ पाते, मौत का अगला शिकार यानी उनका दूसरा दोस्त मारा जाता है। अब वो सारा खेल समझ चुके थे कि अगर वो मौत को मात दे देते हैं तो वो अगले पर पहुंच जाएगी। लेकिन अब सिर्फ 3 लोग ही बचे थे और अगली बारी एलेक्स की थी। एलेक्स खुद को एक रूम में बंद कर लेता है और यहाँ तक उसके दरवाजे पर भी टेप लगा देता है। लेकिन तभी जब वो सिटिंग ऑर्डर को दोबारा याद करता है तो उसकी नहीं बल्कि क्लेयर की बारी होती है। यहाँ क्लेयर को एलेक्स की काफी फिक्र होती है, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर को उसका पता बता देती है। और जैसे ही यहाँ एलेक्स क्लेयर को बचाने निकलता है तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, लेकिन उसे मालूम था कि वो उसकी मदद नहीं कर सकते, इसलिए वो उनसे बचकर भाग जाता है। यहाँ क्लेयर के घर के बाहर एक बिजली का तार टूट चुका था, इसलिए वो अपने डॉग को बचाने नीचे आती है और वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन वो कार में ही कैद हो जाती है। तभी एलेक्स भी वहाँ उसे बचाने पहुँच जाता है और वो बिजली का तार अब कार के ऊपर ही पड़ा था और ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो उसे नहीं बचा पाएगा। लेकिन एलेक्स एक बार फिर से मौत को मात दे देता है और वो क्लेयर को कार से बाहर निकाल लेता है। तभी कार में एक धमाका होता है जिससे लगता है कि एलेक्स अब नहीं बच पाया होगा। अब इसके बाद हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ क्लेयर और कार्टर पेरिस घूमने जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम उनके साथ एलेक्स को भी देखते हैं। यानी उन तीनों ने ही अपनी मौत को हरा दिया था और वो तीनों ही अब अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। लेकिन एलेक्स को अभी भी लगता था कि ये मौत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि क्लेयर और कार्टर को तो उसने बचा लिया था, लेकिन उसकी मौत किसी ने टाली नहीं थी और उसे लग रहा था कि शायद उसकी बारी अभी आई नहीं है। और तभी उसे वहाँ कुछ अजीब महसूस होता है और वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी क्लेयर देखती है कि एक बस उसे उड़ाने वाली है और तभी वो उसे आवाज मार देती है और उसका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। लेकिन तभी वो बस आगे जाकर एक खंबे से टकरा जाती है, जिससे एक साइन बोर्ड टूटकर एलेक्स की तरफ आ रहा होता है। लेकिन तभी कार्टर वहां आकर उसे बचा लेता है। यानी उन्होंने एक बार फिर से अपनी मौत को टाल दिया है। लेकिन तभी हम एक बड़े से साइन बोर्ड को कार्टर की तरफ आते हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।